जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। तो आज मैं अपनी राधा रानी की प्राण प्रतिष्ठा हमने कैसे की थी उसका जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, कोई भी कपड़ा ले लें आप, सबसे पहले राधा रानी की आँखों पे पट्टी बांध दें जिससे कि उनकी आँखों में कुछ ना जाए। और देखिए, मेरी राधा रानी बड़ी हैं तो मैं यहाँ पे उनको कुछ मतलब जैसे कपड़ा पहनाकर तब मैं यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा कर रही हूँ। अदरवाइज़ उनको कोई कपड़ा ना पहनाकर प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। तो मैंने क्या किया है कि मतलब कैमरे के मतलब आगे लाकर तो मतलब उनको कपड़े पहनाए हैं। अदरवाइज़ जैसे मतलब प्राण प्रतिष्ठा मैंने की है तो उसमें मैंने कपड़े नहीं पहनाए हैं। ये सिर्फ वीडियो मैं आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए कि आपको कैसे प्राण प्रतिष्ठा करनी है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। अदरवाइज़ हमने जो प्राण प्रतिष्ठा की है वो मतलब बिना मतलब कपड़ों की थी और ऐसे ही प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। तो अब हमारी राधा रानी बड़ी हैं तो उनको कैमरे के सामने हम ऐसे तो नहीं मतलब दिखा सकते, तो इसलिए मैंने उनको क्या किया है, कुछ कपड़े में ढककर उनको तब रखा है। तो देखिए, 2 घड़ी का जो मतलब प्राण प्रतिष्ठा था वो हमने फूलों में कराया है अपनी राधा रानी का। और जो 2 घड़ी का हमने क्या किया है कि फलों में कराया है। ऐसे करके आपको क्या करना है, 2-2 घड़ी का आपको 4-5 चीज़ों से कराना है। तो आप कोई भी 5 चीज़ें ले सकते हैं, कोई भी जैसे 5 तरह की, या तो दालें ले सकते हैं, अनाज ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, फल मतलब जैसे जो हैं हमारे पास ये अलग अलग तरह के ले सकते हैं। तो और मतलब जैसे फूल वगैरह हो गए, चीनी वगैरह हो गई, आप किसी भी जैसे गुड़ हो गया, तो उसमें भी आप मतलब इनकी प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो आपको दे दिए हैं कि आप 2-2 घड़ी की प्राण प्रतिष्ठा ऐसे 5 चीज़ों से करा सकते हैं। आपका मन है तो आप 7 चीज़ों से करा सकते हैं, आपका मन है तो आप 9 या 11 चीज़ों से भी करा सकते हैं। तो ये मैं आपको सिर्फ करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। बाकी जो हमने अपनी प्राण प्रतिष्ठा की थी राधा रानी की, वो मतलब इसी तरीके से की थी। बस उन पे क्या था कि कपड़े नहीं थे वहाँ पे। जो अभी हम यहाँ पे कैमरे के सामने, बड़ी है थोड़ी राधा रानी तो यहाँ पे हम कैमरे के सामने ऐसे नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है, एक भाव है। राधा रानी को हम क्या है, एक कन्या के रूप में, एक लड़की के रूप में पूजते हैं। तो इसीलिए हम उन्हें कैमरे के सामने ऐसे मतलब नहीं दिखा सकते। तो ये हमारा एक मतलब भाव है, आप समझ सकते हैं, मैं आशा करती हूँ ऐसी। तो हमने अब यहाँ पे मैं एक चावल में मतलब किसी भी अनाज में आप करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चावल में करा रही हूँ, तो जैसे कि मैंने बताया, आप बाजरे में या फिर गेहूँ में या किसी भी और चीज़ में, अन्य चीज़ में आप क्या करते हैं, आप प्राण प्रतिष्ठा करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मैं चावलों में करा रही हूँ। और आप जो भी जैसे मतलब आप इनकी प्राण प्रतिष्ठा में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि चावल हो गया, फ्रूट्स हो गया, और जो भी मतलब जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह से भी कराते हैं काफ़ी लोग, फिर उनको ढक के भी रखना होता है। अब यहाँ पे वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। वैसे मैंने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा कैसे करानी है वो मैंने मतलब बता रखा है। तो वैसे ही सेम हमें राधा रानी की करानी है। और राधा रानी की कराने के बाद उनको जो जो 2-2 घड़ी की आप प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे, उसमें आप चाहें तो हर एक में बीच में स्नान भी करा सकते हैं। और नहीं भी चाहें तो आप ऐसे 2-2 घड़ी की प्राण प्रतिष्ठा कराने के बाद, उनको ढक के रखने के बाद, फिर आप उनको मतलब वो खोलने के बाद फिर आपको क्या करना है, उनको स्नान कराना है। तो देखिए, मैंने मतलब 2 घड़ी की प्राण प्रतिष्ठा जो है वो पानी में भी कराई है। पानी में आपका मतलब मन है कि आप बिठा के भी करा सकते हैं और लिटा के भी करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे उनको बिठा के कराई है। तो मेरी ऑलमोस्ट 5 चीज़ों से जो है प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट हो गई है। कंप्लीट हो जाने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इनका पंचामृत स्नान कराऊंगी। और पंचामृत स्नान में मतलब आप जैसे जल ले सकते हैं, और जल में दूध, दही और चीनी, शहद, ये सब चीज़ें डाल के भी आप कर सकते हैं। और नहीं तो आप अलग अलग मतलब चीज़ों का यूज़ करके तब भी आप उनका जो है स्नान करा सकते हैं। लेकिन पंचामृत स्नान ज़रूरी होता है जब हम प्राण प्रतिष्ठा कर रहे होते हैं। तो आपको इस तरीके से मतलब या तो आप लोटे में डालिए या फिर आप अलग अलग कराइए, लेकिन पंचामृत से ही स्नान कराना ज़रूरी होता है। और दूसरा, आप इनको स्नान कराते समय श्री राधा के नाम का मंत्र उच्चारण भी कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है: ओम ह्रीं राधिकाय नमः, ओम ह्रीं राधिकाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण आप इनको पंचामृत स्नान कराने के दौरान करा सकते हैं।
तो अब मैंने यहाँ पे उनके मंत्र का उच्चारण क्या करना है वो भी बता दिया है, प्राण प्रतिष्ठा आपको कैसे करनी है वो भी बता दिया है। और आप जैसे मतलब दीपक होता है, दीपक से आपको उनकी जो मतलब प्रतिमा है उसको तपाना भी होता है। तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इसीलिए मतलब वीडियो को मैंने छोटा किया है। और मैंने जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जो है वो मैंने लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करके मतलब दिखाई हुई है। तो उसका भी मैं मतलब जैसे आपको लिंक वगैरह दे दूँगी। और दूसरा मैं यहाँ पे इनकी जो है वो मैं आपको बता दे रही हूँ कि जब आप पंचामृत स्नान करा लें फिर आपको क्या करना है, उन पे थोड़ा सा मतलब कोई भी इत्र वगैरह लेकर फिर उनकी जो मतलब जैसे या फिर घी लेकर उनके पूरी मतलब बॉडी पर लगाकर फिर आप उनको क्या करना है, दीपक घी का जलाकर फिर उससे भी आपको मतलब उनको तपाना है। तपाने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्या करना है, प्राण प्रतिष्ठा हमारी पूरी हो चुकी है। पूरी होने के बाद अब हमने यहाँ पे श्रीमती राधा रानी को अपनी को पूरे जो है वस्त्र यहाँ पे हम उनको पहनाएंगे, जो भी इनके श्रृंगार है वो भी करेंगे। और आप इनको जो मतलब श्रृंगार देना होता है, जैसे 16 श्रृंगार आप इनको दे सकते हैं, इनको कपड़े दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अभी मैं वो कपड़े तो नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो मैं इनको बाद में मतलब भेंट करूँगी। और बाकी जो भी मतलब इनका श्रृंगार है वो मैं यहाँ पे आपको करके दिखा दे रही हूँ कि कैसे करना है। तो ये देखिए, अब मैं इनको नज़र ना लगे उसके लिए मैं यहाँ पे इनको नज़रिया भी पहना दे रही हूँ। तो इस तरीके से थी हमारी प्राण प्रतिष्ठा। और हमने अपनी श्रीमती राधा रानी का नाम जो है वो नवल किशोरी रखा है, जो कि मेरे पतिदेव ने रखा है। उनको बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था ये नाम, तो मैंने कहा चलो ये भी नाम बहुत अच्छा लग रहा है। और नवल किशोरी जी कैसे आई हमारे घर पे, इसकी भी मैं आपको एक लीला है वो मैं आपको बताऊंगी ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारी प्राण प्रतिष्ठा कंप्लीट हो चुकी है। कंप्लीट होने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आरती ज़रूर आपको करनी है राधा रानी की यहाँ पे। तो मैं चलिए अब आरती की तैयारी करती हूँ। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे आरती की तैयारी के लिए मैंने यहाँ पे एक दीपक ले लिया है। और दीपक को हम यहाँ पे जला लेंगे। आप मतलब जो भी है जैसे या तो तिल के तेल का जला सकते हैं या फिर आप किसी भी जो मतलब घी होता है अपने घर पे जो बनाते हैं गाय के घी का, उसका दीपक जला के फिर वो आप उनकी आरती उतारिए। उनको मीठे का भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद आप उनको पानी वानी पिलाइए। फिर मंदिर में बिठाने के बाद आप उनको जैसे आप डेली पूजा करते हैं सभी प्रभु की, वैसे आप उनकी पूजा करिए। और इस तरीके से आप अपनी राधा रानी की सेवा करिए। राधा रानी बहुत शुभ होती हैं घर में। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप उनकी नज़र उतारिए बाद में। राधे राधे।